हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश जोशी, जो डायरेक्टर एंड सीनियर आई कंसल्टेंट हैं सूर्या आई केयर सेंटर दिल्ली के लिए। डॉक्टर साहब, आज हमें बताइए, ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा ये क्या बीमारी है? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक बहुत ही डिस्ट्रेसिंग डिजीज़ है जिन पेशेंट्स को ये होती है। और ये जन्म से ही होती है बच्चे को। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसको फिर इसके सिम्टम्स पता चलने शुरू हो जाते हैं। ये बीमारी हमें जेनेटिक रूप से अपने पेरेंट्स से मिलती है। और जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसे फिर कम रोशनी में देखने में, ख़ास तौर पे शाम के टाइम पे वो लगभग ब्लाइंड फील करते हैं। इसी तरह उनको बाहर से धूप से कमरे में आने पर कुछ दिखाई नहीं देता और उन्हें काफ़ी समय लग जाता है अपने को एडजस्ट करने में और देखने में। इसके अलावा लेट स्टेजेस पे इस बीमारी में पेशेंट का विज़न जो हो जाता है, उसमें देखने का दायरा इतना सिमट जाता है कि वो फिर ऐसे देखते हैं जैसे किसी टनल में से देख रहे हों। तो इसको हम बोलते हैं टनल विज़न। तो नाइट ब्लाइंडनेस और टनल विज़न की वजह से ये बीमारी पेशेंट की लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं और पेशेंट इसके बारे में काफ़ी चिंतित रहते हैं। ये बताइए कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की डायग्नोज कैसे किया जाता है? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में सबसे पहले तो पेशेंट की जब हम हिस्ट्री लेते हैं और वो अपने सिम्टम्स में नाइट ब्लाइंडनेस और डार्क अडेप्टिबिलिटी की प्रॉब्लम बताते हैं, या ये बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें टनल में से दिख रहा है, देखने का दायरा बहुत सिकुड़ गया है, तो हम सस्पेक्ट करने लग जाते हैं कि ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो सकता है। फिर उसके बाद जब हम स्लिट लैम्प पे चेक करते हैं तो वो एग्जामिनेशन नॉर्मल होता है, लेकिन पेशेंट की आंखों में दवाई डाल के उसकी पुतली फैला के जब ऑफ्थेल्मोस्कोपी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप से हम चेक करते हैं तो हमें बिल्कुल ही इसके कार्डिनल साइंस आंख के पर्दे में दिखाई देते हैं। इसमें सबसे पहले जब हम ऑप्टिक डिस्क देखते हैं तो सामान्य लोगों में वो पिंक कलर की होती है, जबकि इन पेशेंट्स में वो पेल येलो कलर की होती है। इसके अलावा पूरे रेटिना में देयर इज़ अ डिस्पर्सल ऑफ पिगमेंट। जो रेटिना का पिगमेंट है वो डिसइंटीग्रेट होके पूरे रेटिना में फैल जाता है और एक पर्टिकुलर पैटर्न लेता है जिसे हम बोन कार्पसल पैटर्न बोलते हैं, वो भी टिपिकल है। इसके अलावा पूरे रेटिना में जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टीरियोल्स हैं, वो बहुत सिकुड़ जाती हैं और बहुत पतली दिखाई देती हैं एक सामान्य व्यक्ति के मुकाबले में। ये तो एग्जामिनेशन पे हमें फिर डायग्नोसिस करीब-करीब कंफर्म हो जाता है, लेकिन फिर हमें कुछ और टेस्ट करके इसे 100% कंफर्म करना होता है। उसके लिए सबसे पहले किया जाता है ऑटोमेटेड पेरीमेट्री, जिसमें पेशेंट की आँख के देखने के दायरे को नापा जाता है। उससे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट कितनी चौड़ाई तक देख पाता है। इसके अलावा ईआरजी, इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम करके हम ये देखते हैं कि पेशेंट के रेटिना की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसी है, सामान्य है या सामान्य से कम। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में ये सामान्य से कम पाई जाती है। इसके अलावा ओसीटी, ऑक्यूलर कोहेरेंट टोमोग्राफी, जो कि एक तरह से आँख का सीटी स्कैन होता है, उससे तो फिर ये हम 100% कंफर्म कर पाते हैं कि इस पेशेंट को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा ही है। डॉक्टर जोशी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बहुत ही डिस्ट्रेसिंग डिजीज़ है और काफ़ी लोगों को अफेक्ट करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टिल रिसेंटली कोई भी बहुत इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल था। और अब लेकिन नई टेक्नोलॉजी से काफ़ी नई ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ भी आ गई हैं। जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट अब तक होता रहा है, उसमें सबसे पहले तो हम पेशेंट से कहते हैं कि वो जब भी बाहर धूप में जाएँ तो कलर्ड ग्लासेस पहनें, ताकि वो फोटोटॉक्सिसिटी ऑफ रेटिना बचा सकें। क्योंकि यदि ये पेशेंट ज़्यादा तेज़ लाइट में घूमते हैं तो फिर इनकी डिज़ीज़ तेज़ी से प्रोग्रेस करती है। इसके अलावा इन पेशेंट्स को
कहा जाता है कि वो हर डॉक्टर को बताएं कि उन्हें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है और उन्हें वो दवाइयाँ कम से कम किसी और बीमारी के लिए ना दें जो रेटिना टॉक्सिक होती हैं। इनमें कॉमन दवाइयाँ जैसे ट्यूबरकुलोसिस या टीबी में इथैम्ब्यूटॉल दी जाती है या साइकेट्रिक पेशेंट्स को कार्बामाज़ेपिन दी जाती है। ये दवाइयाँ इन पेशेंट्स में अवॉइड करनी चाहिए, अदरवाइज़ इनकी डिज़ीज़ का प्रोग्रेशन तेज़ हो जाता है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के हिसाब से करेक्टिव वे में पेशेंट्स को लो विजुअल एड्स प्रोवाइड की जाती हैं। लो विजुअल एड्स वो ऑप्टिकल असिस्टेंस होती है जो पेशेंट को दी जाती है और वो कम विजन होने के बावजूद भी अपने विजन की क्वांटिटी और क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें स्पेशलाइज्ड ग्लासेस ख़ास तौर पे होते हैं जिनमें मैग्नीफाइंग ग्लासेस, हाई नंबर स्पेक्टिकल्स, प्रिज्म ग्लासेस जिनसे कि देखने का दायरा बढ़ जाता है, ये सभी पेशेंट को दिए जाते हैं और ये कुछ हद तक पेशेंट को रिलीफ भी दिलाते हैं और उनका क्वालिटी ऑफ विजन और क्वांटिटी ऑफ विजन कुछ इम्प्रूव हो जाता है। इसके बाद आता है मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिसिन्स में लंबे समय तक पहले तो हाई डोजेस ऑफ विटामिन ए रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का मेन ट्रीटमेंट रहा, लेकिन समय के साथ देखा गया कि हाई डोज विटामिन ए एक तो हेपाटोटॉक्सिक होती है, इसका मतलब वो लिवर को खराब कर सकती है। इसके अलावा हाई डोज विटामिन ए ट्रीटमेंट से लंग कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए अब आजकल हाई डोज विटामिन ए ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू हो गई है। हालांकि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पेशेंट्स में रेगुलर डोज में विटामिन ए तो उनको दिया ही जाता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट की अगर बात करें जो अब तक होती रही है, क्योंकि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के ज़्यादातर पेशेंट्स में एसोसिएटेड कैटरेक्ट भी पाया जाता है, तो फिर इनका कैटरेक्ट का सर्जरी की जाती है जिससे उन्हें विजन में कुछ इम्प्रूवमेंट मिल जाती है। हालांकि एक नॉर्मल व्यक्ति में यदि कैटरेक्ट किया जाए और यदि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के पेशेंट में कैटरेक्ट सर्जरी की जाए तो इसमें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के पेशेंट में कैटरेक्ट सर्जरी के बाद आँख में कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इसमें पोस्ट ऑप इन्फ्लेमेशन ज़्यादा पाई जाती है। ये तो व्यूअर्स था आज तक का टिल रिसेंट पास्ट जो हम ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ यूज़ करते थे। लास्ट कुछ सालों में इसमें नई रिसर्च हुई हैं और 2-3 प्रकार की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करके अब रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लिए कुछ बेहतर ऑथेंटिक ट्रीटमेंट्स आए हैं, जिनको अब हम डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की लेटेस्ट ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ के बारे में। पिछले 5 सालों में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की ट्रीटमेंट के बारे में काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुई है वो है जीन थेरेपी। इस ट्रीटमेंट में पेशेंट की आई में जीन इंजेक्ट की जाती है और इस जीन के इंजेक्ट करने से और एक स्पेशल तरह की गॉगल्स लगाने से पेशेंट पहले से काफ़ी बेहतर देख पाते हैं। इसके अलावा नई थेरेपी जिसे सेल थेरेपी कहते हैं वो भी अब अवेलेबल हो गई है। इसमें रेटिना के स्टेम सेल्स या प्रोजेनिटर सेल्स को आई के विट्रिस में इंजेक्ट किया जाता है और वो कुछ प्रोटीन्स रिलीज करके रेटिना को स्टिमुलेट करते हैं और इसमें भी पेशेंट को एक खास तरह के गॉगल्स लगाने होते हैं जिसमें एक कैमरा लगा होता है और वो उन्हें रेगुलर पहनना पड़ता है। तीसरी जो सबसे एक्साइटिंग न्यूज़ है और जो ट्रीटमेंट अब इंडिया में भी अवेलेबल है वो है बायोनिक आई। बायोनिक आई का मतलब है आर्टिफिशियल आई। हालांकि नाम के मुताबिक ये पूरी आई नहीं होती, इसमें एक चिप होता है जिसे आँख में इम्प्लांट कर दिया जाता है और फिर पेशेंट को एक गॉगल्स पहननी होती हैं जिनमें वीडियो कैमरा लगा होता है। वीडियो कैमरा की सहायता से इमेजेस रिकॉर्ड की जाती हैं और उस बायोनिक चिप की मदद से उन्हें ट्रांसमिट किया जाता है ब्रेन तक
और फिर ब्रेन से एनालाइज होके वो इमेजेस पेशेंट को दिख पाती हैं। ये बहुत ही प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट है। हालांकि आजकल इस ट्रीटमेंट का खर्चा काफ़ी ज़्यादा रहता है और समय के साथ जब ये ज़्यादा प्रचलित हो जाएंगी तो ये अफोर्डेबल भी हो जाएंगी। तो व्यूअर्स, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जैसी बीमारी जिसके बारे में हमें पहले कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, अब काफ़ी प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और इफ़ेक्टिव भी हैं। सो आई होप कि इस वीडियो के ज़रिए रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के पेशेंट्स ज़रूर इन मोडालिटीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और अपनी ज़िंदगी से निराशा को दूर करेंगे। Thank you very much for listening to this video.